नमस्कार। आज हम रामकृष्ण परमहंस की एक बड़ी गहरी सीख पर बात कर रहे हैं। हाँ, कि हमारे अंदर जो ईश्वर है या कह लें सत्य है वो महसूस क्यों नहीं होता। बिल्कुल। और वो कहते थे कि 3 मोटी दीवारें हैं जो हमें रोकती हैं, लज्जा, द्वेष और भय। हाँ जी। तो आज की इस बातचीत में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दीवारें हैं क्या। और ये हमारे अंदर की रोशनी को बाहर आने से कैसे रोकती हैं। जैसे कोई मोमबत्ती हो और 3 पर्दे हों। सही। तो मकसद यही है कि इनको पहचानें और शायद इनसे पार पाने का रास्ता भी समझें, ताकि वो जो असली स्वरूप है उस तक पहुंच सकें। तो पहली दीवार पर आते हैं लज्जा, मतलब शर्म। हाँ, शर्म। ये सिर्फ वो वाली शर्म नहीं कि किसी के सामने कुछ कह दिया, ये शायद कुछ और गहरा है। हाँ, ये वो झिझक है जो हमें अपनी सच्चाई को, अपने असली रूप को बाहर लाने से रोकती है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी के मन में प्रार्थना करने की इच्छा होगी, पर सोचा अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। हाँ, या फिर अपनी कोई कमजोरी, कोई भावना, उसको बस इसलिए दबा दिया कि भाई कमजोर न लगे। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक चीज है मनोविज्ञान में, जिसे कहते हैं इंटरनलाइज्ड शेम। इंटरनलाइज्ड शेम मतलब कि वो शर्म इतनी अंदर बैठ जाती है कि हम खुद को ही कम समझने लगते हैं, दूसरों की नजरों से खुद को आंकते हैं। अच्छा। और फिर हम एक झूठी छवि, एक मास्क पहन लेते हैं। और रामकृष्ण जी तो सरलता, सच्चाई पर बहुत जोर देते थे। तो जब हम वो नकली चेहरा बचाने में लगे रहते हैं तो अपनी सहजता से, अपनी असलियत से दूर हो जाते हैं। और ईश्वर या सत्य तो वो तो असलियत में ही है। बिल्कुल। तो ये शर्म हमें उस सहजता से, उस सच्चाई से काट देती है। ये तो बहुत गहरी बात हुई कि शर्म हमें खुद से ही छिपा देती है। हाँ। तो जैसे शर्म हमें खुद से दूर करती है, वैसे ही जो दूसरी दीवार है, द्वेष, वो शायद हमें दूसरों से काटती है। मतलब घृणा, ईर्ष्या। हाँ, बिल्कुल। द्वेष यानी दूसरों के लिए मन में गांठ रखना, जलन रखना, नफरत करना। और रामकृष्ण जी का तो कहना था कि ईश्वर तो प्रेम है, वो सब में है। वही बात। अगर ईश्वर सब में है, हर कण में है, तो फिर किसी से द्वेष रखना तो एक तरह से ईश्वर से ही द्वेष रखना हुआ ना। दर्शन में भी खासकर जो अद्वैत भाव है, हाँ, अद्वैत, उसमें तो सब कुछ एक ही चेतना, एक ही ब्रह्म का रूप है। तो फिर वहां द्वेष की जगह ही कहाँ बचती है। मतलब किसी और से नफरत करना वो अपने ही किसी हिस्से से नफरत करने जैसा हुआ। बिल्कुल। ये हमें सिर्फ सामने वाले से नहीं, बल्कि उस पूरी एकता की भावना से, उस सच्चाई से अलग कर देता है। तो ये द्वेष बाहर दिखता है पर चोट अंदर ही करता है। हाँ। हमें पूरा होने से रोकता है। सही। और फिर आती है तीसरी दीवार, भय, डर। ये शायद सबसे सबसे मजबूत है। हाँ, भय बहुत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि ये कई तरह का होता है। भविष्य का डर, कुछ खोने का डर, अपनी काबिलियत पर शक। हाँ, और ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे मन में आवाज आती है, तुम नहीं कर सकते, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक और चीज है जिसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं। कैटास्ट्रोफाइजिंग ये क्या है? ये मन की एक आदत है कि वो हर सिचुएशन में ना सबसे बुरे नतीजे की कल्पना करने लगता है। अच्छा, मतलब हमेशा नेगेटिव सोचना, अगर ऐसा हो गया तो कहीं वैसा ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल। वो वर्स्ट केस सिनेरियो वाली सोच। अब ऐसे में चित्त शांत कैसे रहेगा? नहीं रह सकता। और सत्य का अनुभव, ईश्वर का अनुभव, वो तो शांत मन में ही होता है। तो फिर इस डर से, इस लगातार की चिंता वाली सोच से निकलने का रास्ता क्या है? रामकृष्ण जी की शिक्षाओं में कुछ? हाँ, एक बहुत गहरा उपाय है, साक्षी भाव का अभ्यास। साक्षी भाव मतलब अपने डर को, अपने विचारों को बस देखना, जैसे वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे जुड़ना नहीं। अच्छा, जैसे हम बादल देखते हैं आकाश में, आते हैं चले जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही। अपने विचारों का, अपने डर का बस गवाह बन जाना, दृष्टा बन जाना। रामकृष्ण जी अक्सर कहते थे ना, माँ काली पर भरोसा रखो, निर्भय बनो। हाँ। तो वो भरोसा और ये साक्षी भाव, ये दोनों मिलकर डर की पकड़ को कमजोर करते हैं। जब हम डर को सिर्फ देखने लगते हैं तो वो हम पर हावी नहीं हो पाता। तो ये तीनों, लज्जा हमें अपनी सच्चाई से, द्वेष हमें दूसरों से और उस पूरी एकता से, और भय हमें शांति से और अपने सामर्थ्य से दूर करता है। बिल्कुल। तो बात घूम फिर कर यह आती है कि ईश्वर कहीं गया नहीं है, वो यहीं है। बस हमने इन 3 पर्दों के पीछे खुद को कैद कर लिया है। सही कहा।
सवाल ये नहीं कि ईश्वर को कैसे खोजें, सवाल ये है कि क्या हम ये पर्दे हटाने को तैयार हैं, ये दीवारें गिराने को तैयार हैं? जैसे मोमबत्ती को जलने के लिए मोम का पिघलना जरूरी है, बिल्कुल। वैसे ही आत्मा की रोशनी के लिए इन गांठों का खुलना जरूरी है। जिस पल कोई इंसान अपनी शर्म छोड़कर सहज होता है, द्वेष मिटाकर सब में प्रेम देखता है और डर को साक्षी भाव से देखता है, उसी पल उसे कहीं बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं रह जाती। वो अनुभव अंदर ही होने लगता है। तो आखिर में शायद यही सोचने की बात है कि जिसे हम इतनी शिद्दत से बाहर ढूंढ रहे हैं, कहीं वो हमारे अंदर ही इन पर्दों के हटने का इंतजार तो नहीं कर रहा।